गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का वक्त हो गया था, नई ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो अभी मैं आ गई थी गर्म पानी करने के लिए। गर्म पानी पीने के बाद ना नींद थोड़ी खुल जाती है अच्छे से। आजकल जो है ना बाबू बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो सुबह पढ़ने के लिए ना मैं जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ। 5 बजे उठती हूँ, जबकि आपको पता है यूपी टेट में ज्यादा समय रह नहीं गया और मुझे इतना आलस आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। नींद आ जा रही है पढ़ते पढ़ते, कब पता ही नहीं चल रहा। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब एग्जाम जैसे सामने आ रहा है ना, ऐसे ही कुछ मेरा दिनचर्या रह रहा है। मैं जब भी पढ़ने बैठ रही हूँ तो मुझे नींद आने लग रही है। उसके बाद मैंने गर्म पानी कर लिया था और मैं लेकर स्टडी के लिए बैठ गई थी। तो मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। जो भी दोस्त यूपी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं और वो भी चाहते हैं क्वालिफाई करना मेरे जैसा, तो मैं एक स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, आप क्या करो। अभी जो नया जितने भी आप पढ़ते थे ना, कुछ भी वो रोक दो और सिर्फ मॉक लगाना स्टार्ट करो। मॉक जितना दे सको, एक दिन में 2-3। और ऐसा नहीं है कि मॉक देने के बाद आप छोड़ दो। जैसे आपने एक मॉक लगाया, तो उस जिस आईडी से आपने उस मॉक को दिया है, अगर उसमें री अटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं आता है ना, तो ऐसा करना, दूसरे आईडी से उसे लॉगिन करना। क्योंकि यहाँ पर RWA में रोजगार विद अंकित करके आप सर्च करोगे, प्ले स्टोर पे नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना। और उनका फ्रंट में ही ना फ्री वीकली टेस्ट का आ जाएगा। उसको जैसे आप ओपन करोगे ना, वहां पर यूपी टेट 2025-26 करके ऑप्शन आएगा, उसको आप ओपन करना। उसमें बहुत सारे मॉक, लगभग मुझे लग रहा है 10 मॉक तो होगा ही होगा। लेवल 1 लेवल 2 के लिए अलग अलग है। तो आपका लेवल 1 है तो लेवल 1 के लिए, लेवल 2 है तो लेवल 2 के लिए दे देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस आईडी से अगर नहीं, दूसरी आईडी से बनाकर री अटेम्प्ट करो। एक बार अगर मॉक में कम मार्क्स आए तो दूसरी आईडी से दोबारा दो। उससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस में आपके कमांड कम है ना, जैसे लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है और वो क्वेश्चन मुझसे बन नहीं पा रहा, उसको नोट डाउन करो और वो क्वेश्चन को रिपीटली पढ़ो। उस टाइप के पैटर्न को फॉलो करो। तो ऐसे में जो है मॉक लगाने से बहुत फायदा मिलेगा आपको और यूपी टेट निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब नया पढ़ना बंद करो। जो भी हिस्ट्री आपने पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, म्यूजिक वगैरह के क्वेश्चंस देखे, सीडीपी देखे, इंग्लिश देखे, हिंदी देखे, लेवल 2 के लिए बात कर रही हूँ। लेवल 2 के लिए सोशल स्टडीज की बात कर रही हूँ। साइंस वाले जो भी पढ़े, ये सब का आप वो बनाओ, एक ना एनालिसिस करो कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और किस टाइप का पैटर्न आ रहा है और मुझे कैसे पढ़ना है, बस हो जाएगा। घर में सुबह होते ही पढ़ लिया था 2 घंटे, सुबह का आप नजारा देख ही लो, फिर क्लीनिंग फटाफट करके मैं यही लगी रहती हूँ ना कि कितना जल्दी मैं काम को खत्म कर लूँ रिसेंटली, कि क्या हो ना कि मैं पढ़ाई को टाइम दे पाऊँ। कि वो होता क्या है ना, काम जैसे खत्म करती हूँ, पढ़ने बैठती हूँ तो नींद आने लगती है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई पहले कर लूँ। पढ़ाई जबकि आज मैंने पहले ही कर लिया था 2 घंटे, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब टाइम कम रह गया ना, और क्वेश्चंस मॉक में अगर कम मार्क्स आने लगते हैं ना, तो फिर आपका जो होप है ना वो टूटने लगता है। ऐसा लगता है कि क्या ही होने वाला, आगे निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये काफी समय से लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो काफी समय से यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी तरह मैं भी कर रही हूँ। तो बस हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है, वो भी बताते हैं किस टाइप से तुम पढ़ो, कैसे एनालिसिस करो क्वेश्चंस को, कैसे। और आप चैट जीपीटी का भी बहुत हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और जो आजकल यूट्यूब से चैनल है ना जिसपे 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस के शॉर्ट्स बना रहे हैं, वो सब भी आप देख सकते हो। उसमें क्या 20 मिनट 25 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को अगर रिमेम्बर कर पाओ, ध्यान रख पाओ, तो देख लो, उससे भी आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ना नहा वहा के रेडी होके पूजा कर लिया था। पूजा वजा करके, क्योंकि पूजा करने से ना एक अलग से सुकून, अलग सी शांति मिलती है, आपको भी पता होगा और आपको भी महसूस होता होगा। पूजा कर लिया था। पूजा करने के बाद में फटाफट जो है ना मैं नाश्ता बनाने में लग जाती हूँ। मैं हमेशा नहा वहा के ही कोशिश करती हूँ नाश्ता बनाने जाऊँ। नाश्ता वास्ता बैठा दिया था एक साइड, और फ्रिज ना बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा था। देखिए अब तो एग्जाम भी सर पे है, घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है, सब कुछ देखना है, और गंदगी भी हो ना तो मन नहीं लगता है। फ्रिज में ना बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी। कुछ कुछ चीजें जो बेकार हो रखी थी, वो सब डब्बे वगैरह को मैंने हटा दिया पूरा।
फ्रिज को अच्छे से साफ कर लिया। अब एक-एक हटाकर तो ड्रॉअर मुझे धोने का टाइम इतना अभी नहीं है, बट जितना हो सके मैं कोशिश की कि मैं क्लीन कर लूँ। क्लीन होने से ये होता है मन को शांति मिलती है, ऐसा लगता है हाँ चलो कुछ तो किया। उसके बाद चाय बना लिया था मैंने, जैसे मैंने आपको बताया मैं नाश्ता बैठा दी थी। तो एक तरफ जो है ना मैं साबूदाना जो है बना रही थी वो लगभग बन चुका था और मैं दूसरी तरफ जो है चाय बना दी थी। साथ में ही चाय और साबूदाना खिचड़ी मैंने बनाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मेरी सास की रेसिपी उन्होंने मुझे बताया है, तो मैं उस तरीके से मैं भी बनाती हूँ। आप देखो ये मैंने बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं ऐसा जाता है, कोई मसाला वगैरह नहीं जाता और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। एकदम से खिली-खिली साबूदाना होती है और मेरे हस्बैंड को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए अक्सर मैं नाश्ता में बना दिया करती हूँ। उसके बाद में है ना मैंने प्लेटिंग कर दी थी हस्बैंड को, चाय और साबूदाना दे दिया था। साथ में बाबू को भी बीच-बीच में देखना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा बदमाशी करती होती है। ऐसा नहीं है कि मैं शूट कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो एकदम लगी हुई हूँ। बीच-बीच में इतना परेशान करती है, वो भी परेशान हो जाते हैं और मैं भी परेशान हो जाती हूँ। पर क्या करें, बच्चे को भी देखना ही होता है साथ में। और उसके बाद जो है मैंने नाश्ता लगा दिया था दोनों लोग के लिए, उनको देकर आ गई। फिर मैंने नाश्ता कर लिया और उसके बाद ना हस्बैंड को लंच वंच दिया, दोपहर का खाना बनाया, सब कुछ किया। करते-करते मेरा जो है 2 ढाई हो ही जाता है। फिर बाबू को सुलाने की कोशिश की, वो सोई नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, वो नहीं सोई फिर तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ मैं वो सोच रही थी, क्योंकि मुझे मॉक दोबारा से देना था, एक और मॉक। तो लगभग 4 बज गए थे। इस समय वो थोड़ी देर के लिए ना 1 घंटे के लिए उसे नींद आ गया था। तो मैंने सोचा फटाफट मैं मॉक लगा लूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे पहले वाले मॉक में कम मार्क्स आए थे, तो मैंने एनालिसिस किया कि किस क्वेश्चंस में रॉन्ग हो रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को मैं रिपीटली देखी, प्रैक्टिस की, दोबारा से दूसरी आईडी से मैंने मॉक लगाया और इस बार मेरा जो स्कोर है बहुत अच्छा हुआ। लगभग 130 प्लस आया। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। थैंक यू।